एक इदारे का डीजी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? डीजीआईएसपीआर साहब, तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? एसपीआर के चेहरे पर बौखलाहट लिखी हुई थी। तुम्हारी सुई क्यों इस फौज में फंसी हुई है? वरना वो हो जाएगा जो कभी आपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा ना पता नहीं क्या हो गया। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। वो तुम हो कौन? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। एसपीआर के चेहरे पर बौखलाहट लिखी हुई थी। ये क्या सोच है? ये ज़हनी मरीज है सारे के सारे, ये ज़हनी मरीज है। तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? अंदर से टूटे हुए लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं। कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? से हम माफी मंगवाएंगे। पाकिस्तान की फौज खड़ी है और खड़ी रहेगी। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वॉट एवर ही मे डू एंड दोज who are in collusion with him too, we are standing, we'll keep on standing, we are not going anywhere, क्योंकि हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। डीजीआईएसपीआर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारे जलसे को चार चांद लगा दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज जरा बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आज पेशावर में जलसा हुआ और उससे कबल गुज़िश्ता रोज जो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने पहले ही आगाज में ही बता दिया था कि डीजीआईएसपीआर की जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका जवाब जो है हमारा जो जवाब होगा वो टोन हमारी डिफरेंट होगी देन डीजीआईएसपीआर। और जो हमारे कोई भी इरादा नहीं है, कोई कॉन्फ्रंटेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। और बज़ाहिर तो हमें नजर आया कि टोन एंड टेनर जो है वो बड़ी मैच्योर थी। रद्द अमल काफ़ी हमें एक मैच्योर रद्द अमल नजर आया, मोहतात एक रिस्पॉन्स नजर आया। कोई अग्रेसिव, कोई कॉन्फ्रंटेशनल एक रिस्पॉन्स नहीं था। और तमाम हकाइक जो है वो सामने रखते हुए गौहर खान साहब हों व दीगर, उन्होंने यही सब बातें रखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सबसे बड़ी इस वक्त सियासी जमात है इस मुल्क की। और सीटें उनकी जो हैं 180 नशस्तें से 76 नशस्तें कर दी गई। सारे उनके साथ जो उनके सलूक एक बरता जा रहा है। और इसके साथ साथ ही जो दीगर उन्होंने सर्कमस्टांसेस वो फेस कर रहे थे, तो तमाम हकाइक जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखे। कोई हमें जारहाना, कोई हमें गालम गलौज, कोई हमें एक शदीद या एक सख्त रद्द अमल नहीं नजर आ रहा था। और लेकिन हैविंग सेड दैट, जो सोशल मीडिया पे टोन थी डीजीआईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग के बाद, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर जो सेनेटर हैं या दीगर कुछ लोगों के हवाले से भी जो ट्वीट्स आ रहे थे, उससे बज़ाहिर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जो पेशावर का जलसा होगा उसमें एक रिस्पॉन्स जो है वो आएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होगा, लेकिन जो जलसा था उसमें जलसे के हवाले से काफी लोग प्रिडिक्ट यही कर रहे थे कि एक अग्रेसिव स्टांस नजर आएगा, एक अग्रेसिव मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजर आएगा। हाउएवर हमने आज जब जलसे में तकारीर सुनी, तो जलसे की तकारीर भी बड़ी एक मैच्योर और बड़ा एक मोहतात रिस्पॉन्स हमें नजर आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केबी की क़यादत है बशमूल चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब, उन्होंने गुफ्तगू की। गुफ्तगू उनकी मैच्योर, उनकी मोहतात, लेकिन उस गुफ्तगू में गुस्से की झलक जरूर नजर आती थी। वहाँ हमें जलसे के दौरान जब कायदीन जो है वो खिताब कर रहे थे, मुसलसल अवाम जो वहाँ पर मौजूद डी चौक के नारे लगा रही थी। वहाँ पर मुसलसल जो है वो मुतालबा किया जा रहा था कि जी डी चौक जाया जाए। करारदाद भी वहाँ पर पेश की जाती है इस जलसे में। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जुनैद अकबर साहब, उन्होंने अपनी तकरीर में उन्होंने गिला किया सोहेल आफरीदी साहब से। सीएम साहब से एक गिला है, सीएम साहब इस जगह पर जो हमने जलसे का ऐलान किया था तो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई थी। जब डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो आपको ये जगह तब्दील करना चाहिए था। आपको आर्मी स्टेडियम में जलसा अनाउंस करना चाहिए था ताकि पता चले यहाँ तो जितने लोग यहाँ है इतने जो है बाहर है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोग अकोमोडेट करना चाहिए था ताकि लोगों में जाहिर है एक रेज तो उनके नारों में रिफ्लेक्ट कर रहा था, जो एक गम और गुस्सा था।
اور لوگ اگر مطالبہ کر رہے تھے چاہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بھی جو پلیٹ فارم کی سے جو لیڈرشپ تھی وہ وہاں پر موجود تھی، اچکزئی صاحب ان کے سربراہ وہاں پر موجود تھے، تقاریر انہوں نے کی، مصطفیٰ نواز کھوکھر جب تقریر کر رہے تھے بار بار ڈی چوک کے نعرے لگ رہے تھے، جس پر آخر میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کے جذبے کا احترام کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ڈی چوک کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے اور اس کے لیے ایک سیاسی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ اس پریس کانفرنس میں ایک دفعہ پھر پاکستان کے ایک مقبول سیاسی رہنما کو غدار کہا گیا، سیکیورٹی رسک کہا گیا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، پشاور اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے، پاکستان اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اس ملک کے مقبول حکمرانوں کو، عمران خان کو جرنیلوں کے حکم پر عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ ولولہ، آپ کا یہ اعتماد ہمارے اعتماد میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس ملک میں جو ایک تاریخ رہی ہے غدار وطن یا سیکیورٹی رسک قرار دینے کی، اس کی سختی سے انہوں نے مذمت کی ہے۔ پوچھتے ہو تم کون ہو؟ اگر نہیں جانتے تھے تو پھر 2.5 گھنٹے پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں، عمران احمد خان نیازی نام ہے اس کا۔ اگر انہوں نے گورنر راج لگایا کدھر جائیں گے؟ 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 گورنر ہاؤس جائیں گے پہلے۔ اگر انہوں نے گورنر راج لگایا تو نہ ان کا گورنر رہے گا اور نہ ان کا راج رہے گا۔ زندہ ہے پشاور، زندہ ہے پشاور، عمران کی خاطر، آئین کی خاطر، قانون کی خاطر، عدلیہ کی خاطر، زندہ ہے پشاور، زندہ ہے پشاور۔ ایک اور جلسہ کریں گے جس میں ڈی جی ایس پی آر صاحب کو بتائیں گے کہ قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کڑی ہے اور کڑی رہے گی۔ ابھی یہ طاقتور حلقوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ووٹ کا حق اب یہ عوام کے پاس نہیں ہوگا۔ 8 فروری کو 17 سیٹ کے ایک جعلی شہباز شریف کو اس ملک پہ مسلط کر کے وزیر اعظم بنایا گیا۔ نواز شریف خود یاسمین راشد سے ہار چکا ہے، ٹوٹل 17 سیٹیں ہی جیت چکے ہیں۔ لوگوں میں ایک غصہ بھی ہے کہ ایک طرف این ایف سی کے تحت جو رقم ملنی ہے وہ نہیں مل رہی، سو ایک محرومی ہے اس حوالے سے، اور دوسری طرف ایک ادارہ جو کہ کھل کر اب ہمارے خلاف چلا گیا ہے۔ سو لوگوں میں ایک ریش تو ضرور نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا بڑے مسکراتے ہوئے وہ آج اپنی تقریر بھی کر رہے تھے، جارحانہ انداز بھی تھا، گفتگو ان کی بڑی نپی تلی تھی اور کوئی گالم گلوچ نہیں، جس طرح سے انہوں نے کہا بھی۔ ایک نام سے پکارا گیا، کبھی دوسرے نام سے پکارا گیا، لیکن میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شاہین ہوں۔ کچھ کوے اگر مجھے چونچ ماریں گے تو میں نے اپنے پرواز اونچی کرنی ہے، میں نے کوے سے نہیں لڑنا، ہم نے اپنا فوکس اپنے مقصد پر رکھنا ہے اور یہ سیاسی کوے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ تعالی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جب تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور جو جعلی سینیٹرز یا وزراء ہیں ان میں ایک فرق ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ایک مضبوط ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں، ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے کہ اگر وطن کی خاطر جان و مال قربان کرنا پڑے تو کرنا ہے۔ میرے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال ہوا، لیکن میں پختون قبائلی ہوں، میری تربیت ایسی نہیں کہ میں گالیاں دوں، ہم نے اپنے اعمال سے ان کو غلط ثابت کیا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے کوئی گالم گلوچ، جو بہت سارے یہاں پر اس وقت ایک نام نہاد جو تجزیہ کار ہمارے ملک میں نظر آ رہے تھے، جو کہ بہت بول رہے تھے کہ جی سہیل آفریدی صاحب جب رسپونڈ کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کو تو وہ گالی دے کے کریں گے، وہ جواب دیں گے جو ان کو کہا گیا ہے، بہت اکسانے کی، پرووک کرنے کی کوشش تو اس پورے 2 روز میں ہمیں نظر آ رہی تھی کہ بہت پیک پہ کی جا رہی تھی، اور ایون اس میں حصہ ڈالنے والے جو ہیں وہ اس موجودہ نظام کے بینیفیشریز بھی نظر آ رہے ہیں، جو کہ بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر کی مطلب سیاستدان ہو کے آپ امیجن کیجئے آج کے جو میچور سیاستدان ہیں یا سیزن پولیٹیشنز ہیں اس ملک کے، وہ کنڈیم کر رہے ہیں اس بات کو، یا وہ غیر مناسب سمجھتے ہیں کہ جی نہیں ایک ادارے کو سٹیپ ان کرنا چاہیے، یہ اوور سٹیپنگ کے زمرے میں آتا ہے، آئین کی کانسٹیٹیوشنل ایک ڈومین میں رہ کے آپ کو کام کرنا ہے۔ آپ جب آ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں یا اپنا ایک سیاسی موقف جو ہے وہ سامنے اگر کسی بھی طرح سے ریفلیکٹ کرے تو یہ اچھا نہیں ایک امپریشن کریٹ ہوتا، سو لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے تھا، نہیں رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسے میں اور گورنمنٹ کو اس میں اس چیز کو جو ہے اس کا سدباب کرنے
करने की जरूरत है, इसको इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट चूंकि बेनिफिशियरी तो है तो वो तो पूरी तूल दे रही है, इस पूरे माहौल को हवा दे रही है। सो अता तारड़ साहब ने लिखा, दुरुस्त कहा DGISPR ने, ये इंतशारी रोज फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश करते हैं, झूठ और मुनाफकत तहरीक इंतशार का वतीरा बन चुका है, इनको आईना दिखाया है कि शख्सियत परस्ती और सियासी मफाद की खातिर ये मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, मार्का हक जीतने वाली फौज को बदनाम करके दुश्मन के बयानियों को फरोग दे रहे हैं, जिल्लत इनका मुकद्दर होगी। अच्छा, इज्जत और जिल्लत जो है वो किसके हाथ में है? इसको देखें ये कितना इम्प्रेस है, जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। सलूक मेरे साथ माजी में होता रहा है, मैं यानी इस तरह के सलूक जो है वो लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला और ताकि वो बगावत करे। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई अपने इस गुस्से को या दुख और तकलीफ को कहीं ऐसे पॉइंट पे ले जाऊं जहां जो है मेरे जज्बात, मेरे अपने भी जो काबू से बाहर हो जाएं, लेकिन ये सलूक ठीक नहीं है जो आपने मेरे साथ किया है या पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आज़मों के साथ किया। आज के दिन इतनी क्लिप्स जो है इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने माजी में इसी शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से क्या कहा था कि वो बागी नहीं था, उसको बागी बना दिया गया, अब वो तो सख्त पाकिस्तान का हामी था। अता तारड़ साहब की आज की ट्वीट देखिए, वो कहते हैं अब ये नौबत आ गई है कि जलसा इतवार बाजार के ग्राउंड में करना पड़ा और बंदे फिर भी पूरे नहीं हुए, फौज के खिलाफ बयानियां बनाने के चक्कर में अपना सियासी कबाड़ा कर लिया है। DGISPR की बातें सच्ची और खरी थी, इसकी शदीद तकलीफ जलसे के कुछ लोगों की बातों से नजर आ रही हैं, ना दलील है ना कोई जवाब है। अगर ये नौबत आ गई है कि वफाकी वजीर ये देख रहे हो कि वेन्यू क्या है, कितने लोग आए हैं, कितनी कुर्सियां खाली हैं, कितनी भरी हुई हैं, तो फिर कामयाबी तो उस पार्टी की है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए। आखिर में जाते जाते आजमा बुखारी साहिबा का भी जरूर जिक्र करती चलूं, क्योंकि एक ट्रेंड ट्विटर पे नजर आ रहा है, वो ट्रेंड जो है उसको बनाने की कोशिश बहरहाल की जा रही है, लेकिन आपको पता है कि ना बयानिया बन पा रहा है, ना ही कोई ट्रेंड बन पा रहा है। कोई साहब है मोमिन मुख्तार, मोमिन स्पीक्स नाम से एक अकाउंट है, जिसमें लिखा है उन्होंने कि क्या आपने कौमी फरीजा समझते हुए इस हैशटैग, और हैशटैग क्या है, ज़हनी मरीज कैदी नंबर 804 ट्रेंड में हिस्सा लिया? क्वेश्चन मार्क। कौमी फरीजा मतलब जो कौमी फरीजा है वो नहीं अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन कौमी फरीजा ये जबरदस्ती बनाया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की बात का इम्पैक्ट जो है वो तो बहुत ही कोई संगीन है, बहुत ही डीपली इम्पैक्ट कर गई है उनकी गुफ्तगू। तो आजमा बुखारी साहिबा ने, उन्होंने ये हैशटैग इस्तेमाल किया अपने पोस्ट में और उन्होंने लिखा कि जहनी बीमार कैदी नंबर 804 ने बहुत सौ को जहनी मरीज बना दिया है। आपको समझ ही आ रहा होगा कि कितनों को बना दिया है। कल से पांचों को ही पड़े हुए हैं। मौलाना फजल रहमान अचकजई समेत जिन पख्तूनों की तौहीन करता था तब तो बहुत हंसी आती थी। सुना है जिसको धक्के और थप्पड़ मारे थे जहनी बीमार ने, वो भी आज ललकार रहा है। पागलों ने अपनी अनोखी बस्ती बना ली है जहां सब झूठे इनकलाबी बने हुए हैं। गुस्सा बड़ा शदीद है आजमाबाजी का, बनता भी है, क्योंकि जाहिर है जब एक शख्स जो है वो ऑल पावरफुल बन जाए और जिसके बयानिए के आगे कोई चीज टिकी नहीं पा रही हो, जिसको ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अफेक्ट कर रही हो, जेल का जो एक्सेस है उसको चोक करने के बाद भी आप 1 महीना लगा दे ना लगाए, उसकी फैमिली से मिलवाए ना मिलाए, कोई चीज उसको अफेक्ट नहीं कर रही है, वो डील नहीं कर रहा। सबसे बड़ी जो एक इस वक्त मसला पड़ा हुआ है वो तो यही है। उसके आगे तो कोई चीज ठहर ही नहीं रही। वो इस वक्त इतना पावरफुल हो गया है, वो इस वक्त इतनी एक पूरा एक तमाम अवामी सपोर्ट के साथ एक ऐसी जगह पे अब आ चुका है, और अब उसको यहाँ तक पहुंचाने में मेरे ख्याल से तमाम वो एक्टर्स का जो एक कंट्रीब्यूशन है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, और जो कि ताहाल नजर आता है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स भी, रिएक्शंस भी जो मुसलसल आ रहे हैं उससे एक ही चीज साबित हो रही है कि इमरान खान की मकबूलियत है जो ना कम हो रही है बल्कि उल्टा बढ़ रही है। उसके एम्पलीफाइंग इफेक्ट्स है, तो गुस्सा तो फिर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर कीजिए।